हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का ओजीएस अफेयर्स में। यानी कि अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर के अपडेट से जुड़ना है तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। यानी कि आज 12 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ ली है। पद की शपथ दिलाता कौन है? ये राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये आज शपथ दिलाई गई। अभी तक हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीश धनखड़ थे और जगदीश धनखड़ ने मानसून स्टार्ट होने से पहले, मानसून स्टार्ट होने के एक दिन बाद यानी 21 अगस्त को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद हमारा संविधान कहता है अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो 12 अगस्त को हमारे नए उपराष्ट्रपति चुनकर आ चुके हैं। क्या नाम है इनका? सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन हम लोगों के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं, उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? 12 सितंबर 2025 से तो सीपी राधाकृष्णन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि ये किस नंबर के हैं तो 15वें उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से ये पद लिया गया है। सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोनुसामू राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिलाया गया। आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 69 शपथ की बात करता है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो आर्टिकल 69 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का शपथ कब लिया गया? 12 सितंबर 2025 को। आज से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। इनका कार्यकाल यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अमूमन 5 साल का होगा। अगर इनकी मृत्यु नहीं होती है या इस्तीफा नहीं देते हैं या इनका चुनाव असंवैधानिक घोषित नहीं होता है, तब तक अगर ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं तो ये 5 साल तक अपने पद पर काम करेंगे। यानी 5 साल तक कब काउंट किया जाता है? जिस दिन ये शपथ लेते हैं। तो आज से ही इनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। उपराष्ट्रपति का अगर पूछा जाए भाई काम क्या है, इनका औपचारिक काम क्या है, तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इनका एकमात्र औपचारिक काम है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये आर्टिकल 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो ये इसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर यानी ऑल मेंबर, वो चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, है ना। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? तो लोकसभा में है ये 543 और राज्यसभा में कितने हैं? 245। यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये 8 टोटल मेंबर हैं और इनके द्वारा ये उपराष्ट्रपति का चुनाव किया गया। करेक्ट, इसमें दोनों ही सदन के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए, उपराष्ट्रपति की पद की बात किया जाए तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कि भारतीय संविधान में ये जो पद है इसको कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे मेंशन किया गया है? तो ये भाग 5 है और आर्टिकल मेन जो पॉइंट दिए गए हैं आर्टिकल 63 से 67 तक दिया गया है, जिसमें कार्य बताए गए हैं कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या काम है, क्या क्या इनका औहदा है। वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है? राष्ट्रपति के इक्वल ही है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऑल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसमें सभी मेंबर, वो चाहे इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, कोई भी मेंबर हो, लोकसभा राज्यसभा का अगर मेंबर है तो सभी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये कंपेयर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? इनका चुनाव, इन्होंने चुनाव कब जीता? तो 9 सितंबर को। कितने वोट मिले इनको? तो 788 टोटल लोगों ने वोट डाला था, जिसमें 452 वोट किसको मिला है? तो सीपी राधाकृष्णन को मिला है।
और वहीं पर इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। और बी सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट मिलते हैं? तो ये 300 वोट मिलते हैं। 300 वोट इनके प्रतिद्वंदी को मिलते हैं और 452 वोट मिलता है सीपी राधा कृष्णन को। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा टारगेट है, इस चैनल का टारगेट है कि करंट अफेयर्स से आपको अपडेट करना। ये फुली डेडिकेटेड है आपके एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे हो, सिविल सर्विसेज का हो, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारी करंट अफेयर्स को कवर करने वाला है। आप इस यानी कि इस चैनल पे आप विश्वास करके आपके जहाँ भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। आर्टिकल 63 ये कहा गया है इसमें उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति किस रूप में काम करेगा? तो मैंने बताया भाई केवल एक काम है इसका। क्या काम है? तो केवल इसका औपचारिक काम है कि भाई राज्यसभा का ये सभापति बन जाए, है ना। और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का ये सभापति चुना जाता है, यानी इसका औपचारिक काम है। अगर जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, राइट। ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 क्या कहता है? अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। यानी राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो सकता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी तबीयत खराब है, या उनका जो इलेक्शन है वो असंवैधानिक घोषित हो गया है ना। कई कारण हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो ये कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, यानी कि उस दिन से ये राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर काम करते हुए ये उपराष्ट्रपति के पद का निर्वहन नहीं करेंगे, ये बात भी याद रखिएगा। यानी जितने भी इनके ऐशो आराम है, वेतन और भत्ते हैं, सब प्रेसिडेंट जैसे मिलेंगे, बट उस दिन से ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करेंगे, केवल ये एक ही पद पर रहेंगे, यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए दूसरा व्यक्ति लाया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल 66 क्या कहता है? निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित है। यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन, अभी हम लोगों ने बात किया था, कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करता है। इनका कार्यकाल अगर एक दिन, यानी कि जिस दिन ये शपथ लेते हैं, जिस दिन इन्होंने शपथ लिया, यानी कि आज कौन सी डेट है जिस दिन ये शपथ लेते हैं? आज है 12 सितंबर, और 12 सितंबर को 2025 को उन्होंने शपथ लिया है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 12 सितंबर 2030 तक ये कार्य करेंगे। ठीक है, इनका पद अमूमन 5 साल का रहेगा, अगर बीच में कुछ हुआ नहीं तो भगवान की कृपा से, अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई या इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया या इनका चुनाव असंवैधानिक घोषित नहीं हुआ, तो ये 5 साल तक काम करेंगे। आर्टिकल 68 क्या कहता है? 67 क्या कहता है? इनका कार्यकाल, पद की शर्तें व पद त्याग। आर्टिकल 68 क्या कहता है? पद रिक्त होने पर चुनाव व समय। जैसे अभी मैंने बताया था 21 अगस्त को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, तो इनका पद खाली था। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। और 21 अगस्त को ये पद खाली हुआ था और 12 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, है ना। तो ये सोचिए जरा, ये होते हैं हमारे नेताओं के काम, है ना, ये होते हैं हमारे नेताओं के काम। इतना जल्दी एग्जाम कराने लगे ये लोग, तो आप लोगों का क्या हो, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। तो ये पद रिक्त होने पर चुनाव व समय सीमा बताया गया कि यथाशीघ्र, भाई जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी जल्दी आप उपराष्ट्रपति को चुनाव अब करवाइए। 69 क्या कहता है? शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ कौन दिलाएगा? तो ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में है? वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको कवर कर दिया है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ये हमारे सीपी राधाकृष्णन है, नए वाइस प्रेसिडेंट। अब थोड़ा सा समझते भाई ये है कौन, बेसिकली इनका बैकग्राउंड क्या है, किस पार्टी से संबंधित है, क्या क्या इन्होंने काम किया है, इनका राजनीतिक कैरियर क्या क्या है, तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1957 को। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है।
राजनीति में 4 दशक यानी 40 साल का अनुभव है। पहली बार इन्होंने एंट्री कब किया? 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने थे, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, 1996 में तमिलनाडु भाजपा के सचिव नियुक्त किए गए थे और 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए थे और 2004 में इन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ को इन्होंने संबोधित भी किया था। 2004 से 2007 तक ये तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष भी रहते हैं और फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल बनाए जाते हैं और 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के ये 24वें राज्यपाल बनाए जाते हैं और इनका प्रमोशन होता ही जा रहा है और 12 सितंबर 2025 को ये फाइनली ये उपराष्ट्रपति भी बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा आपको याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे अगर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हैं, 1952 से 1962 तक। और हामिद अंसारी यानी कि 2007 से 2017 तक ये हामिद अंसारी पद पर रहते हैं। कितने साल? 10 साल। तो इनका दोनों लोगों का कार्यकाल क्या है? सेम है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहता है? वीवी गिरी जी का, 1967 से 1969 तक, केवल और केवल 2 साल का। तो सबसे छोटा कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो वीवी गिरी जी का। यही वो समय है, इस समय क्या हुआ था? जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। ये क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे। जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट थे और इनकी डेथ हो जाती है। वीवी गिरी जी रहते हैं उस समय उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन लड़ना था तो वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया और वो सिचुएशन था 1969 का समय था, 1969 का, जिसमें ना तो प्रेसिडेंट का पद भरा हुआ था यानी ना ही कोई प्रेसिडेंट के पद पर था, ना ही कोई वाइस प्रेसिडेंट के पद पर था, दोनों ही पद खाली था। तो कौन इसका पद का कौन निर्वहन किया? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। हमारा संविधान कहता है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो वो हमारे करेंगे सीजेआई यानी कि एम हिदायतुल्लाह ने लगभग 35 दिन तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। उसके बाद वीवी गिरी जी आ जाते हैं, चुनकर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है फाइनली इनको। उसके बाद ये राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट होता है। 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहता है यानी 5 साल तक वीवी गिरी जी काम करते हैं। ठीक है, ये इतना आपको इसमें याद रखना है। वही फिर दे दिया गया भाई, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, है ना, ये याद रखना। राज्यपाल वगैरह मैंने आपको दे दिया है और ये काफ़ी परम मित्र हैं ये हमारे प्रधानमंत्री जी के, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट्स आपको इसमें समझना था, जानना था, वो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 63। कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। कौन कौन इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के सारे ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इनका पद खाली रहता है तो हमारा संविधान क्या कहता है? वो कहता है भाई यथाशीघ्र इनका इलेक्शन करा लो। ठीक है, तो ये 15वें राष्ट्रपति चुनकर आए हैं सीपी राधाकृष्णन। इतना आपको इसमें याद रखना, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब हम लोग कंटिन्यू डेली हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपको ये कवर कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी बच्चे, जिन बच्चों तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और ये चैनल फुली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, यानी करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। पूरा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई भी मुद्दा हो। बहुत जल्दी आपको नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपना ध्यान रखिएगा और ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।